Hello students, good morning. We are reading our third lesson and today we will discuss about function of the state legislature from this lesson, the state government. Page number 149. Functions of the state legislature कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधान पालिका है, उसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मेकिंग लॉज, कानून बनाने का जो काम होता है। तो इसमें दिया है द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करती है जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, तो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट बना रखी हैं। यूनियन लिस्ट पे जो कानून बनाने का काम होता है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का होता है। स्टेट लिस्ट में जो जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन पर काम करने का जो अधिकार है वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर कानून बनाने का जो हक है वो किसका है? दोनों का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। लेकिन उसमें पावरफुल किसको बनाया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि दिस लिस्ट इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिवेन्यू, इरिगेशन, वाटर एट्सेट्रा। ये कौन सी लिस्ट के सब्जेक्ट दिए गए हैं? ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करती है। तो उनमें कौन कौन से शामिल है? पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिवेन्यू, इरिगेशन, वाटर। तो इट आल्सो मेक्स लॉज रिलेटिंग टू द कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड भी कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। मैंने पहले भी बता दिया आपको, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट जिस पर कानून बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट का। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें क्या कौन कानून बनाता है? इसमें दोनों बना देते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। लेकिन पावरफुल कौन है? सेंट्रल लेजिस्लेचर। However, state legislature's power pertaining to the concurrent list is limited. जो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को वो लिमिटेड है। द कॉन्करेंट लिस्ट पर्टेनिंग का मतलब होता है से संबंधित या रिलेटेड। तो द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स 47 सब्जेक्ट्स लाइक मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा शामिल किए गए हैं। इसके बाद दिया गया है ए प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड ए बिल। कानून के लिए एक प्रपोजल लाया जाता है, उस प्रपोजल को हम बिल के नाम से जानते हैं। A bill on the subject under the state list or concurrent list can be introduced in either house of the legislature. एक बिल जो स्टेट लिस्ट के अंडर होता है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर होता है उसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेजिस्लेचर के। बट ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो बिल होता है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन अगर मनी बिल होगा तो उसको केवल हम लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश कर सकते हैं। उसके बाद द बिल इज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन 3 स्टेजेस। बिल को 3 स्टेज पर डिबेट किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन इट इज पुट अप फॉर वोटिंग इन बोथ हाउसेज। फिर उसको दोनों हाउसेज में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। If the majority of the members present in the house vote for the bill, अगर प्रेजेंट जो भी हाउस मतलब किसी भी हाउस में जो मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की, अगर वो बिल के फेवर में है तो इट इज सेंड टू द अदर हाउस। तो उसको दूसरे हाउस के पास भेज दिया जाता है। देयर आल्सो इट गोज थ्रू ए सिमिलर प्रोसीजर। वहाँ से भी ऐसे ही मेजॉरिटी के साथ मेंबर्स अगर उसको पास कर देते हैं
तो उसी प्रोसीजर में इसको लाया जाता है। When the bill is passed by both houses of the legislature of the state, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके दोनों हाउसेज अगर बिल को मेजोरिटी के साथ पास कर देते हैं तो इट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट टू द बिल। तो बिल को स्वीकृति लेने के लिए किसके पास भेजा जाता है? गवर्नर के पास। इट बिकम्स ए लॉ आफ्टर द गवर्नर्स असेंट, तो गवर्नर की असेंट के बाद यह कानून बन जाता है, यानी कि वह बिल गवर्नर और दोनों हाउसेज की असेंट होने पर, सहमति मिलने पर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो द गवर्नर में रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विद सजेशन, गवर्नर जो है वो अपने सजेशन के साथ लेजिस्लेचर के पास बिल को वापस भी भेज सकता है। द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशंस एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट, लेजिस्लेचर उस सजेशन को अपन माने या ना माने ये लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर गवर्नर के पास से लेजिस्लेचर उसको वापस भेजती है स्वीकृति के लिए तो दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड हिज असेंट टू इट, तो अब की बार गवर्नर अपना सजेशन नहीं देगा बल्कि उसको असेंट करना ही पड़ेगा, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो फिर आता है क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है? स्टेट एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है। इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यह क्या करती है? पॉलिसीज पर क्वेश्चन कर सकती है और वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव के काम है उन पर भी क्वेश्चन कर सकती है। ड्यूरिंग सम फिक्स्ड आवर्स द असेंबली और द काउंसिल मेंबर्स कैन क्वेश्चन द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ड्रा देयर अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इश्यूज। कुछ घंटे ऐसे होते हैं असेंबली के दौरान जहां पर काउंसिल, असेंबली और जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर्स से स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, एंड ड्रा देयर अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इश्यूज, और उनका ध्यान इम्पोर्टेंट इश्यूज की तरफ ही खींच सकते हैं। फिर आता है इफ द मिनिस्टर्स डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेचर विद देयर आंसर, अगर मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने आंसर से तो द विधानसभा में पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो विधानसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध एक अविश्वास मत पास करेगी। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल रिजाइन, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी अगर मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर को अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो विधानसभा अविश्वास मत पास करेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू, तो क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है? कुछ समय के लिए अपनी गतिविधि को रोक करके जो इम्पोर्टेंट या अर्जेंट इश्यू हैं उन पर डिस्कस करती है। फिर आता है द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडिया के, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करती है। ये कह सकते हैं कि जो राज्य विधानसभाएं हैं वो क्या करती हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पावरफुल है लेजिस्लेटिव काउंसिल की बजाय। तो आप इस लेसन को यहाँ तक दोबारा से फिर पढ़ेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझने में, पढ़ने में आपको दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।